जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। एकादशी व्रत कथा और चातुर्मास की कहानियाँ लेकर हम आपके सामने आए हैं। देवशयनी एकादशी व्रत पूजा कथा। शयनी व्रत को देवशयनी और पद्मनाम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन से 4 महीने तक भगवान विष्णु अपने एक रूप में पाताल लोक में राजा बलि को दिए वचन अनुसार निवास करते हैं और अपने चतुर्भुज रूप में बैकुंठ में शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। इस एकादशी के दिन से 4 महीने तक भगवान के शयन में चले जाने से इस एकादशी को शयनी, देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ महा एकादशी और थोली एकादशी कहते हैं। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की राजा बलि की कथा। राजा बलि की देवशयनी एकादशी के विषय में पद्म पुराण में बताया गया है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन को निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में 52 रूप में पहुंचते हैं और इसी रूप में पाताल में 4 महीने रहते हैं। दरअसल 52 अवतार के समय जब 52 बने भगवान विष्णु ने राजा बलि से 4 पग सब कुछ ले लिया, तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु, सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, अब मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने राजा बलि की दानशीलता और भक्ति को देखते हुए वरदान मांगने के लिए कहा, तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान भक्त की विनती को टाल नहीं पाए। ऐसे में देवी लक्ष्मी परेशान हो गई और राखी के बंधन से राजा बलि को बांधकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। इसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल में रहेंगे। इस समय को चतुर्मास कहते हैं और इसी महीने को चतुर्मास कहा जाएगा। ऐसा भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया। अब आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी कथा, चंद्रचूड़ की कथा। देवशयनी एकादशी कथा चंद्रचूड़ की एक अन्य कथा है कि भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक असुर से वर्षों युद्ध चला। इस युद्ध में भगवान काफ़ी थक गए। तब देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे निवेदन किया कि आप काफ़ी थक गए हैं, अतः आप शयन करें और जब तक आप शयन करें सृष्टि का काम रूप को सौंप दें। देवताओं की विनती पर भगवान देवलोक के 4 पहर, जो पृथ्वी के 4 महीने बराबर होता है, शयन करने चले गए। इस घटना के बाद से हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन किया जाने लगा। दोस्तों, यह थी शंखचूड़ की कथा। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा राजा मांधाता की।
कि मानधाता की क्या कथा है। देवसैनी एकादशी के प्रभाव और लाभ को लेकर एक कथा राजा मानधाता की है। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन एक बार कई वर्षों तक इनके राज्य में बरसात नहीं हुई और सूखा पड़ गया। जनता व्याकुल हो गई और राजा परेशान हो गया। ऐसे में इन्हें एक ऋषि ने देवसैनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने संपूर्ण प्रजा के साथ देवसैनी एकादशी का व्रत किया, जिससे इनके राज्य में खूब बरसात हुई और फसलें लहला उठीं। इसके बाद से राजा ने हर साल अपनी प्रजा से इस एकादशी के व्रत करने का आदेश दिया कि आज से हर साल देवसैनी एकादशी का व्रत पूरी प्रजा करेगी। तभी से आम जनों में इस एकादशी का व्रत प्रचलित हो गया। दोस्तों, यह थी एकादशी की 3 कथाएं। देवसैनी एकादशी व्रत का लाभ और पुण्य कि इसका क्या तो लाभ होता है और इससे क्या पुण्य मिलता है। देवसैनी एकादशी के व्रत के लाभ और महत्व का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया गया है कि इसका पुण्य ऐसा है कि 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी भी इसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह पाप मुक्त व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। सैनी एकादशी का व्रत करने वाला महापुण्यवान होता है और इन्हें एक साथ कई यज्ञ और उत्तम उत्तम वस्तुओं के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति देवसैनी एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु का परम प्रिय हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति देवसैनी एकादशी का व्रत रखता है वो भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। भगवान उसके सभी संकट और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सभी संकटों का नाश करते हैं। अब आइए जानते हैं देवसैनी चतुर्मास व्रत नियम कि चतुर्मास करने में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। देवसैनी के दिन भगवान विष्णु पाताल में सोने चले जाते हैं, इसलिए देवसैनी से देव प्रबोधनी एकादशी तक मनुष्य को पलंग पर नहीं सोना चाहिए। इस समय में जो व्यक्ति भूमि पर शयन करता है और पलाश के पत्तों पर भोजन करता है, नियमित दीप दान करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह पाप मुक्त व्यक्ति वैकुंठ में स्थान पाता है और भगवान की सेवा में रत रहता है। देवसैनी एकादशी व्रत 2024 का पारण का समय। आइए जानते हैं कि हमें इसका पारण किस समय करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। बता दें कि देवसैनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। देवसैनी एकादशी का पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच रहेगा। इस समय के बीच कभी भी हमें पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर होगी। इस कारण से हमें इससे पहले पारण कर लेना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी एकादशी व्रत की कथा, चातुर्मास के नियम और पारण का समय। जय श्री कृष्ण दोस्तों।